डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। लास्ट के कुछ वीडियो में हमने देखा पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस थी 52.4%। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सीसीपी दैट इज द क्यूबिक क्लोज पैकिंग और द फेस सेंटर्ड क्यूबिक्स उसकी थी 74%। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस उसकी थी 68%। और पैकिंग इफिशियंसी ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर उसकी थी 74%। तो आज हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ध्यान से सुनो इसको, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो रेडियस होती है वो, एंड रेडियस ऑफ एटम्स इन द क्लोज पैकिंग। मतलब क्लोज पैकिंग में जो भी एटम्स है, जो भी स्पेयर्स है, उसकी रेडियस और उसमें जो वॉइड्स बन रहा है उस वॉइड की रेडियस। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस ये है कि जब वॉइड तैयार होगा, चलिए सबसे पहले हम वॉइड ये देख लेंगे, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे वॉइड मतलब क्या, और फिर टॉपिक की तरफ जाएंगे। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने में। अगर कंसंट्रेशन से सुनोगे तो समझने में आसान है, अगर नहीं सुनोगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जब इसके ऊपर के जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं या उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने में आपको दिक्कत आ सकती है। कब? जब नहीं समझेंगे पॉइंट को तब। अगर पॉइंट को समझेंगे तो आपको वो आसानी से समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले वॉइड्स देखेंगे। तो वॉइड्स मतलब क्या? जो स्पेयर्स होता है, कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे एटम्स होंगे, आयंस होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ दैट सॉलिड। उस सॉलिड का जो भी क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन सॉलिड का किस आधार पे होता है? डिपेंड्स ऑन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, आयंस होंगे। तो जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस कंबाइन होंगे एक दूसरे से, तो एटम्स आर द स्फेरिकल इन शेप, नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल बट कंसिडर्ड एज दे आर द स्फेरिकल इन शेप। थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा लेकिन वो स्फेरिकल कंसिडर करते हैं हम। तो जब एटम एक दूसरे को कनेक्ट होंगे तब उनके बीच में एक स्पेस आएगा ही आएगा, क्योंकि उनका शेप ही स्फेरिकल है। उस स्पेस को हम कहेंगे वॉइड। अब आप देखो इस स्क्रीन पे, इस इमेज को देखो। अब इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है क्या? 3 स्पेयर्स दिखाई दे रहे हैं, 3 स्पेयर्स दिखाई दे रहे हैं आपको। अब 3 स्पेयर्स के बीचों बीच सेंटर में एक वॉइड भी दिखाई दे रहा है आपको। हमें पता है हमारी बिल्डिंग किससे बनती है? ईंटों से बिल्डिंग बनती है। ईंट तो स्क्वायर टाइप है, तो वो भी होके स्क्वायर भी होके उसमें थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस होता ही है जिसमें हम सीमेंट भर देते हैं। ये तो स्फेरिकल है तो इसमें तो स्पेस आने ही वाला है, या एम्प्टी स्पेस बोलेंगे उसको, या वॉइड बोलेंगे, वॉइड VOID वॉइड बोलेंगे हम इसको। तो 3 स्पेयर्स दिखाई दे रहे हैं आपको बोर्ड पे या स्क्रीन पे। तो उस 3 स्पेयर के सेंटर में एक एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, उसको बोलेंगे वॉइड। अब 3 स्पेयर के ऊपर एक स्पेयर रख दिया हमने, बराबर उसके ऊपर, बराबर उसके सेंटर में, उस वॉइड के ऊपर एक स्पेयर को रखा हमने, उसको 4th स्पेयर बोलेंगे। फिर भी उसके सेंटर में, अब 4 स्पेयर के सेंटर में एक वॉइड आपको दिखाई ही देगा, उसको कहेंगे टेट्राहाइड्रल वॉइड। जो 4 स्पेयर के सेंटर में आता है उसको बोलेंगे टेट्राहाइड्रल वॉइड। 4 स्पेयर के सेंटर में जो आएगा उसको बोलेंगे टेट्राहाइड्रल वॉइड। अब जितने स्पेयर्स होते हैं किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी लैटिस में, हमने पढ़ा है ये सब, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं इसको, कि जितने भी स्पेयर्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं, उसके 2 गुना वॉइड्स होते हैं टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। ध्यान में रखो, 2 प्रकार के वॉइड होते हैं। तो जितने स्पेयर्स होंगे, जितने एटम्स होंगे, जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, उसके 2 गुना टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होंगे। मतलब नंबर ऑफ स्पेयर्स इज इक्वल टू 2n, मतलब n फॉर द स्पेयर।
अगर 4 स्पेयर्स होंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? स्पेयर्स के 2 गुना, मल्टीप्लीकेशन करना है 2 से स्पेयर को, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे उस क्रिस्टल में? उस क्रिस्टल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। समझो आगे। अब देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसे बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा मतलब 8 नहीं यहां पे, ऑक्टाहेड्रल जिसका शेप ऑक्टाहेड्रल होता है उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। किस तरह का शेप होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड? मतलब ये 1 कॉर्नर, ये 2 कॉर्नर, ये 3 कॉर्नर और ये 4 कॉर्नर। 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर और 4 कॉर्नर। यहां पे 4 कॉर्नर बनाया हमने 2 डायमेंशनल बोर्ड पे। अब ये बना तीसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर जो पीछे है, बोर्ड के पीछे है, समझो। तो ये तीसरा कॉर्नर और ये 4th कॉर्नर जो आगे है, तो इसको कहेंगे ऑक्टाहेड्रल शेप। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसे बोलेंगे? तो यहां पे स्क्रीन पे देखो कि आपको नीचे 3 स्पेयर्स दिखाई दे रहे, 3 स्पेयर्स दिखाई दे रहे नीचे आपको। उसके एग्जैक्टली ऊपर अगर हमने 3 स्पेयर्स को रखा, 3 स्पेयर्स में जो भी वॉइड आ रहा है उसको ट्राइगोनल वॉइड बोलेंगे, क्योंकि वो 3 स्पेयर को टच हो रहा है। उसके ऊपर और इस प्रकार से, और हमने 3 स्पेयर्स को रखा, 3 एटम्स को रखा, तो अब 6 पेयर के बीचों बीच, 6 पेयर्स के सेंटर में एक वॉइड बन रहा है। इसी को कहेंगे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। मतलब जो वॉइड 6 पेयर को टच हो रहा है, मतलब जो ऐसा वॉइड जो 6 पेयर्स के सेंटर में बन रहा है, उसी को कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब द वॉइड फॉर्म्ड इन बिटवीन द 6 पेयर्स इज कॉल्ड एज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड इट फॉर्म्स द शेप लाइक ऑक्टाहेड्रल, लाइक दिस मच। सो दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ध्यान से सुनना है, जितने स्पेयर्स उसके 2 गुना टेट्राहेड्रल वॉइड, लेकिन जितने स्पेयर्स उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जितने स्पेयर्स उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। मतलब 6 पेयर्स 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, 6 पेयर्स 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ध्यान में आ रहा है आपके? तो अब जाते हैं आगे। कहां जाएंगे आप? तो रिलेशन क्या है किसका? वॉइड के रेडियस का। रेडियस होता है ना, वॉइड तैयार हुआ, 6 पेयर में एक वॉइड तैयार हुआ, एक वॉइड है, एम्प्टी स्पेस है, 6 पेयर के बीचों बीच है, इसलिए हम इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। तो इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस और ये स्पेयर जिसके बीच में ये वॉइड बन रहा है, इस पेयर की रेडियस, अब इसको कैपिटल आर से दिखाएंगे क्योंकि ये आर और ये आर कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये क्या है? ये वॉइड है, ये क्या है? ये स्पेयर है, इस पेयर के बीचों बीच ये वॉइड बन रहा है। तो इसके रेडियस की, मतलब स्पेयर के रेडियस की और वॉइड के रेडियस का रिलेशनशिप क्या है, ये आज हम पीरियड में देखेंगे। तो 2 टाइप का वॉइड होता है यहाँ पे, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस अलग होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस अलग होगी। 6 पेयर में जो वॉइड बन रहा है उसकी रेडियस अलग होगी। 4 स्पेयर में जो एम्प्टी स्पेस बन रहा है, 4 स्पेयर में जो वॉइड बन रहा है उसकी रेडियस अलग होगी। तो ये सीखना क्यों है हमें? क्यों सीखेंगे ये इसलिए सीखेंगे कि वॉइड के अंदर, जैसे 2 ईंटों के अंदर, 2 ईंटों के बीच में जो एम्प्टी स्पेस आएगा उसमें हम सीमेंट भर देंगे। अब हमें यह पता होना चाहिए कि 2 ईंटों के बीचों बीच कितना सीमेंट लगेगा। ऐसे नहीं कि 2 ईंटों के बीच में एक थैला भर के या बोरा भर के पूरा सीमेंट ठूस दिया, उसमें बना दिए बिल्डिंग। ऐसे इंजीनियर किस काम के, जिनको पता नहीं है कि 2 ईंटों के बीच कितना सीमेंट लगने वाला है, वो तो वर्कर भी बता सकता है। तो हमें यह क्यों सीखना है? कि इसलिए कि कोई सब्सटेंस बना रहे हम या कोई क्रिस्टल बन रहा है, तो क्रिस्टल के बीचों बीच वॉइड तो आने ही वाला है। तो उस वॉइड में कौन सा एटॉम, कौन सा आयन जाके बैठ सकता है, यह हमें पता होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि अगर इसको हमें टफ बनाना है या कोई और सब्सटेंस बनाना है तो उस वॉइड में कौन से वाला सब्सटेंस ऐड करके या कौन से वाला एटम आयन उस वॉइड में जाके बैठ सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो एक टेबल है, जैसे कि 0.155 टू 0.225, 0.225 टू 0.414, ये रेडियस है। 0.414 टू 0.732, 0.732 टू 1। तो ये किस तरह से आए? ये टेबल तो फाइनल है, ये तो हम याद करेंगे, रटेंगे उसको, ये याद करके रखेंगे कि क्या है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो 0.555 टू 0.225, 0.225 टू 0.414 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 0.414 टू 0.732 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 0.732 टू 1 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। ये टेबल सीखना है हमें, लेकिन उसके पहले रिलेशनशिप क्या है एक्चुअल में, ये पॉइंट, ये जो रेशो है ये कहां से आया, किस तरह से आया, 0.225 या 0.414 या 0.732, ये किस तरह से आया, ये सीखेंगे हम आज के। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन, लिखा है बोर्ड पे, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टेहाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम्स इन द क्लोज पैकेट। तो एटम का रेडियस क्या होगा और ऑक्टेहाहेड्रल वॉइड का रेडियस क्या होगा, उन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, ये हम देखेंगे इस पीरियड में। तो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहे 4 स्फीयर्स हैं, मतलब 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, 4 स्फीयर्स है मतलब 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। दिस पेयर इज कंसिडर्ड एज दिस पेयर इज कंसिडर्ड एज बी, this pair is considered as C and this pair is considered as D। अब इसके बीचों बीच एक वाइड बन रहा है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ये एम्प्टी स्पेस जो है ना, ये एम्प्टी स्पेस उसको वाइड बोलेंगे। अब इसके ऊपर, ये तो 2 डायमेंशनल फिगर है, अब इसके ऊपर एक स्पेयर रख दिया, नीचे एक स्पेयर है, ध्यान में आ रहा है आपके। इसके ऊपर, इस वाइड के ऊपर एक स्पेयर रख दिया यहां पे ऐसे, और नीचे एक स्पेयर है, इस बराबर वाइड के नीचे एक स्पेयर है और वाइड के एग्जैक्टली ऊपर एक स्पेयर है। तो ये जो वाइड है, ये वाइड कितने स्पेयर को टच करता है? अभी 4 जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक नीचे है वाइड के, कंसिडर करना पड़ेगा आपको, इमेजिन करना पड़ेगा, एक नीचे है वाइड के और एक वाइड के एग्जैक्टली ऊपर है, यहां पे है। तो ये कितने वाइड को टच कर रहा है, ये कितने स्पेयर को टच कर रहा है वाइड? 6 स्पेयर को टच कर रहा है ये वाइड। 6 कैसे? 4 बोर्ड पे दिखाई दे रहे, एक नीचे है एक ऊपर है। अब 6 स्पेयर के बीचों बीच यहां पे जो भी वाइड बन रहा है उसको हम ऑक्टेहाहेड्रल बोलेंगे। तो सबसे पहले ऑक्टेहाहेड्रल की रेडियस क्या है ये देखेंगे, फिर स्पेयर की रेडियस का दोनों में क्या रिलेशन है ये देखेंगे। तो ये कंसीडर किया हमने पॉइंट, ये बी, सी और डी पॉइंट को कंसीडर किया। अब सबका सेंटर पॉइंट लेते हैं, बी का लिया सेंटर पॉइंट, सी का लिया सेंटर पॉइंट, डी का लिया सेंटर पॉइंट। अब इन सभी सेंटर पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये सभी सेंटर पॉइंट्स को हमने कनेक्ट किया। अब ये का सेंटर पॉइंट और सी के सेंटर पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट, ये स्पेयर का सेंटर पॉइंट, सी स्पेयर का सेंटर पॉइंट, इसको कनेक्ट करेंगे हम। तो ये क्या बना? ये बना ट्रायंगल बना। कौन सा ट्रायंगल? ये बी और सी, राइट एंगल ट्रायंगल ABC बना यहाँ पे। अब इसके सेंटर में जो है वो वॉइड है, ये सेंटर वाला जो है ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ये जो सेंटर में जो है वो क्या है? वो वॉइड है, मतलब एम्प्टी स्पेस है। 6 पेयर्स के बीचों बीच तैयार हुआ है, इसलिए हम इसको ऑक्टेहाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। तो ये वॉइड का सेंटर पॉइंट। अब वॉइड की रेडियस समझो r है, स्मॉल r। तो रेडियस
ऑफ वॉइड कितनी है, स्मॉल आर है, रेडियस ऑफ वॉइड स्मॉल आर है। और स्फीयर की रेडियस यहां से सेंटर से यहां तक स्फीयर की रेडियस है आर, मतलब ये भी आर होगी, ये लाइन यहां से यहां तक आर होगी, यहां से यहां तक आर होगी, इसकी भी आर होगी, ये भी आर होगा। तो रेडियस ऑफ स्फीयर, जानबूझ के यहां पे स्मॉल आर ही लिखा है, यहां पे कैपिटल आर ही लिखा है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है, कैपिटल आर है। तो रेडियस ऑफ वॉइड इज स्मॉल आर, यहां पे एक आर सेंटर पॉइंट से इधर यहां तक एक आर, और सेंटर पॉइंट से यहां तक और एक आर, तो 2 आर आएगा। और ये आर स्फीयर की रेडियस है, तो स्फीयर की रेडियस ध्यान में रखना है आपको, स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है और वॉइड की रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, अब जाएंगे आगे। अब कहां जाएंगे, तो यहां पे ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बन रहा है। तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी, तो इसमें डायगोनल एसी क्या है, ए टू सी डायगोनल है, ए टू बी बेस है, और ए टू सी हाइट है। ए टू सी क्या है, ये ए टू सी है डायगोनल, ए टू बी क्या है, बेस है, और बी टू सी क्या है, हाइट है। तो क्या आएगा, आएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर बी सी स्क्वायर। अब जो इस यूनिट सेल की लेंथ समझो, कंसिडर करो, ये है एज लेंथ कितनी है, ये है स्मॉल ए, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ये स्मॉल ए है, एज लेंथ कितनी है, ये है, मतलब ये से बी तक ये है, यहां से यहां तक एज लेंथ कितनी है, ये है, यहां से यहां तक एज लेंथ कितनी है, ये है, ये है। तो ए बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, स्मॉल ए स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, स्मॉल ए स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, मतलब ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर को हटाए यहां से, तो यहां से भी स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो ये आएगा कितना, ये आएगा √2a, ए सी इज इक्वल टू √2a, ये आया हमारा। मतलब क्या किया हमने, डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये भी कितना है, एज लेंथ ये है, तो ए बी स्क्वायर है इसलिए ये स्क्वायर बनाया, बी सी स्क्वायर है इसलिए ये स्क्वायर बनाया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आता है, 2a स्क्वायर आता है। अब 2a स्क्वायर यहां से ए सी स्क्वायर का स्क्वायर हटाया, तो यहां से ए स्क्वायर का भी स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो ये ए स्क्वायर का बना ये, और √2 को हम स्क्वायर रूट में डाल देंगे, तो ये बना √2, तो ये सी इज इक्वल टू √2 ये आया। ठीक है, अब फिगर से, फ्रॉम फिगर, जहां पे हमें फिगर दिखाई दे रही है, फ्रॉम फिगर से ए सी इज इक्वल टू कितना आएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल ये बी सी से आया, ए सी इज इक्वल टू √2a, लेकिन फिगर से ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा, आप ध्यान से देखो, आप ए सी इज इक्वल टू ये मतलब ये पॉइंट और सी मतलब ये पॉइंट, तो यहां से यहां तक कितना है, तो ये से इस पेयर, ये स्पेयर की रेडियस है कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर। अब जो दो स्पेयर के बीच में, ये के और सी के बीच में जो वाइड आ रहा है, उसकी रेडियस कितनी है, आर है, और उस साइड की आर है, तो ये आर प्लस आर, ध्यान में आ रहा है आपके, ये आर किसका, ये स्पेयर की रेडियस आर कैपिटल आर, उसमें जो वाइड आ रहा है ये और सी के बीचों बीच एक एम्प्टी स्पेस है, वाइड है, ऑक्टाहेड्रल वाइड है, उसकी रेडियस कितनी है, इस पॉइंट से यहां तक स्मॉल आर और इस पॉइंट से यहां तक स्मॉल आर, तो ये आर प्लस सी स्पेयर की रेडियस, ये सी स्पेयर की रेडियस कितनी है, ये सी स्पेयर की रेडियस आर है, तो ये सी इज इक्वल टू कितना आया, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, मतलब कितना 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर। तो फ्रॉम फिगर ये सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये सी इज इक्वल टू 2r प्लस 2r। स्क्रीन के ऊपर एक फिगर दिखाएंगे, वही फिगर जो बोर्ड पे निकाले थे हमने, और समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो स्क्रीन के ऊपर की फिगर देखो आप, क्या दिखाई दे रहा है आपको, 4 स्फीयर्स दिखाई दे रहे हैं आपको,
ऊपर एक स्पेयर है, नीचे एक स्पेयर लगा हुआ है, उसके बीचों बीच जो वाइड दिखाई दे रहा है आपको सर्कल से दिखाया है, तो वो कौन सा वाइड है, वो ऑक्टाहेड्रल वाइड है। अब वहां पर ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो डायगोनल कौन सा है, एसी डायगोनल है, तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी एज लेंथ कितनी है, ये है, बी सी लेंथ कितनी है, ये है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या था 2a स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर हटाया तो ए सी इज इक्वल टू √2 ये बनेगा। अब फिगर से आपको दिखाई दे रहा है कि ए सी इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ये स्पेयर का रेडियस कैपिटल आर, सी स्पेयर का रेडियस कैपिटल आर, क्योंकि हमने क्या क्या किया है, रेडियस ऑफ स्पेयर आर बोला है, कैपिटल आर, तो ये स्पेयर है, सी स्पेयर है, तो उन दोनों का रेडियस कितना आएगा, कैपिटल आर बना 2r। अब जो वाइड है उसका रेडियस क्या कंसीडर किया है हमने, स्मॉल आर कंसीडर किया है, तो वाइड का रेडियस कितना, स्मॉल आर, तो ये भी बना 2r, तो ये से इज इक्वल टू फिगर से 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर। ए सी अपॉन ए बी कितना आएगा, ए सी अपॉन ए बी, तो ए सी क्या है, ए सी √2 ये है, ध्यान से देखना है आपको कि ए सी अपॉन ए बी क्या आएगा, तो ए बी मतलब ये स्पेयर और ये दूसरा वाला स्पेयर, ये ए और ये बी, तो ये कितना आएगा ए बी, तो ए सी इज इक्वल टू √2 ये है, तो ए सी इज इक्वल टू √2 ये है, और ये भी इज इक्वल टू मतलब यहां से यहां तक मतलब ये लेंथ ये है, तो ये भी इज इक्वल टू ये है, तो ए सी की वैल्यू √2 ये, और ये बी की वैल्यू समझ रहे हैं आप, ये भी मतलब क्या, ये स्पेयर और बी स्पेयर के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हम एज लेंथ बोलते हैं, तो एज लेंथ कितना है, ए बी इज इक्वल टू ये है, तो ये क्या आएगा, ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, तो ये आएगा √2, या सिंप्लीफिकेशन के लिए हम नीचे रखेंगे यहां पे 1, ये कैंसिल हुआ तो यहां पे 1 रहता है, तो ये सी बाई ए बी इज इक्वल टू √2/1। अब फिगर से ये बी इज इक्वल टू, फिगर से मतलब ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये स्पेयर है, ये बी स्पेयर है, ये स्पेयर बी स्पेयर, तो ये की रेडियस स्पेयर की कितनी, कैपिटल आर, बी की रेडियस कितनी, कैपिटल आर, तो ये बी इज इक्वल टू क्या आएगा, आर प्लस आर 2r आएगा। तो फिगर से पता चलता है कि ये बी इज इक्वल टू 2r है। अब ये सी डिवाइडेड बाय ये बी, तो राइट एंगल ट्रायंगल से जो वैल्यू आई है और फिगर से जो वैल्यू दिखाई दे रहे हैं हमको, हम सबको उसमें रखेंगे ए सी डिवाइडेड बाय ए बी में। तो ये सी सबसे पहले लिखेंगे फिगर से, तो ये सी इज इक्वल टू फिगर से क्या है, 2r प्लस 2r, तो उसको क्या लिखेंगे, 2r प्लस 2r, हटा देंगे इसको, तो फिगर इससे फिगर से ए सी इज इक्वल टू 2r प्लस 2r डिवाइडेड बाय फिगर से ए बी इज इक्वल टू 2r, तो ये बना ए सी की वैल्यू 2r प्लस 2r और ए बी की वैल्यू 2r फिगर से। अब राइट एंगल ट्रायंगल से ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है √2 ये थी, तो ये √2 ये और ये कैंसिल किया हमने, तो ये बचा क्या, √2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये वैल्यू कौन सी वाली, फिगर से 2r प्लस 2r ए सी की जगह रखा हमने 2r प्लस 2r, ये भी की वैल्यू फिगर से 2r उसकी जगह रखा, इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी, राइट एंगल ट्रायंगल से ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय 1, ये वैल्यू हमने पुटअप कर दिया। अब इसका कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, 1 प्लस r डिवाइडेड बाय r, इसका कॉमन अगर लेंगे हम तो वो क्या आएगा, 1 प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय 1। अब √2 डिवाइडेड बाय 1, √2 की वैल्यू क्या है, √2 की वैल्यू है 1.414 डिवाइडेड बाय 1, तो r डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू, ये 1 प्लस में है तो उधर जाके माइनस में होगा, तो ये 1.414 -1 होगा, ये समझ गए आप, ये 1 प्लस है ना यहाँ पे,
तो बराबर के उधर शिफ्ट करेंगे हम राइट हैंड साइड में, तो वो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा। तो r डिवाइडेड बाय r, ये r डिवाइडेड बाय r एज इट इज रखा हमने, 1 को उधर लेके गए बराबर के, तो वो बना क्या, 1.414 जो वैल्यू √2 की थी, और ये -1, तो ये कितना आएगा, 0.414 आएगा। 1.414 से 1 माइनस कर दो तो इतना ही बचेगा, 0.414। तो ये r डिवाइडेड बाय r कितना आया, 0.414 आया। तो r इज इक्वल टू, मतलब रेडियस ऑफ वाइड, स्मॉल r किसके लिए है, वाइड का रेडियस है, तो स्मॉल r मतलब रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 0.414। अब ये डिनोमिनेटर में है तो उधर जाके मल्टीप्लीकेशन होगा उसके साथ, ये डिनोमिनेटर में है बराबर के उस तरफ लेके गए तो वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो ये क्या आएगा, ये होगा r। तो r स्मॉल r मतलब रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 0.414 मल्टीप्लाइड विद द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो यही रिलेशनशिप है ऑक्टाहेड्रल वाइड रेडियस का और स्फीयर के रेडियस का। क्या रिलेशनशिप है, स्फीयर का रेडियस मल्टीप्लाइड विद द 0.414 वही होती है ऑक्टाहेड्रल वाइड की रेडियस। मतलब 0.414 से इसकी रेडियस और ज्यादा होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रहा है, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के रेडियस के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 0.414 से आगे होगी, मतलब 0.414, और वो कहां तक होगी, तो 0.732 तक होगी। तो 0.414 टू 0.414 टू 0.732, इतनी ही जिसकी रेडियस होगी उतना ही एटम या आयन इस ऑक्टाहेड्रल वाइड में ऑक्यूपाई हो सकता है, इससे बड़ा नहीं ऑक्यूपाई होगा, और इससे छोटा अच्छी तरह से बैठेगा नहीं, फिट नहीं बैठेगा, स्लिप हो जाएगा। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ये है कि रेडियस रेशो क्या होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड का, और ऑक्टाहेड्रल वाइड में किस साइज का एटम या आयन या कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स परफेक्टली ऑक्यूपाई हो सकता है। इसी के साथ आज का पीरियड यहां पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट पीरियड में यही पॉइंट देखेंगे, लेकिन सिर्फ रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड एंड रेडियस ऑफ एटम्स इन द क्लोज पैकिंग। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में, मतलब पूरा लॉकडाउन है, 100%, कोई बाहर नहीं जा पा रहा है, तो इसी सीजन में हम पूरा, मतलब केमिस्ट्री तो मैं पढ़ाता हूँ, फिर फिजिक्स जोड़ दिया हमने, इस बायोलॉजी को जोड़ दिया, मैथ्स को जोड़ दिया, तो ये पूरा हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि डायरेक्टली जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका मैसेज आप तक पहुंच जाएगा, आपको उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, या चैनल को सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, ढूंढने की नहीं ज़रूरत होगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, खुश रहो, पढ़ाई करते रहो।